हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है पुरुषार्थ। इस वीडियो में हम भारतीय विचारकों के द्वारा समाज को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए दिए गए एक आधार पुरुषार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम इन चारों पुरुषार्थों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भारतीय जो प्राचीन मनीषी हुए हैं, उन्होंने जीवन में 2 प्रकार के सुख माने हैं: भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख। अब भौतिक सुख की अगर बात करें तो भौतिक सुख के अंतर्गत इस समस्त संसार से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो आकर्षण हैं, उनके प्रति मनुष्य का आकर्षित होना और ऐश्वर्य के प्रति स्वयं का खिंचाव प्रमुख माना गया है। वहीं आध्यात्मिक सुख के अंतर्गत त्याग और तपस्या की जो भावना है उसको प्रमुखता प्रदान की गई है। जीवन जो है उसको संयमित, नियमित और आदर्शपूर्ण बनाने के लिए ही पुरुषार्थों का विधान जो है किया गया था। ये मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका जीवन जो है संयमित हो, किसी भी चीज़ की अति उसके द्वारा ना की जाए। धर्म के आधार पर वो अपने जीवन का निर्वाह करे। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों में से भौतिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक सुख को अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भौतिक सुख और समृद्धि जो होती है वो क्षणभंगुर होती है, यानी परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है और कुछ क्षण के लिए ही वो रहती है। तो इसके अस्थायी होने की वजह से ही आध्यात्मिक सुख को भौतिक सुख के कंपैरिजन में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो प्रयास करता है वो उसे आगे ले जाकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जो चौथा पुरुषार्थ है। और मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य जो है वो एक स्थायित्व उसको प्राप्त हो जाता है। तो अस्थायी की बजाय स्थायी की ओर चलना ही अ, श्रेष्ठ होता है। अतः मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जो है भौतिक सुख को न मान करके आध्यात्मिक सुख माना गया है। हालांकि भौतिक सुख की तुलना में आध्यात्मिक सुख को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भौतिक सुख जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए जीवन में संतुलन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इससे भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को समन्वित रूप में अपनाया जाना आवश्यक है और इसी के लिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयास करे और अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बिल्कुल भी प्रयास ना करे, और ना ही इसका उल्टा हो कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहे और अपने भौतिक सुखों की जो आवश्यकता है उसको दबाता जाए। इसीलिए भारतीय दर्शन जो है उसके अंदर इन दोनों प्रवृत्तियों, यानी भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों का एक संतुलित और सम्मिलित समन्वित रूप जो है वो पुरुषार्थ के माध्यम से संभव करना बताया है। 4 पुरुषार्थ होते हैं जैसे हमने बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके अंदर से जो भौतिक सुख है उनकी प्राप्ति के लिए अर्थ और काम दिए गए हैं, वहीं आध्यात्मिक सुख या उन्नति की प्राप्ति के लिए धर्म और मोक्ष का विधान जो है वो भारतीय दार्शनिकों के द्वारा किया गया है। पुरुषार्थों की आवश्यकता क्यों है? पुरुषार्थ जो हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। और 4 पुरुषार्थों को चतुर्वर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चतुर्वर्ग कहा गया है। आगे चल कर के इनमें से 3 जो शुरुआती पुरुषार्थ हैं उनको अलग रखा गया, धर्म, अर्थ और काम, क्योंकि ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं उनका मुख्य उद्देश्य चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करना है। यानी मोक्ष जो है सबसे उच्चतम लक्ष्य होता है मनुष्य के जीवन का, जिसको उसे प्राप्त करना होता है अपने जीवन में। तो ये जो बाकी के शुरुआती 3 पुरुषार्थ हैं वो चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। तो इन्हें त्रिवर्ग कहा गया है। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहा जाता है और इन चारों को मिला करके चतुर्वर्ग कहा जाता है। मनुष्य के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए ही
प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर। प्रवृत्ति होता है सांसारिक जो आकर्षण है, सांसारिक जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके प्रति मनुष्य का आकर्षित होना, और निवृत्ति का तात्पर्य है भौतिक सुखों से स्वयं को दूर करके मनुष्य जो है आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो जाए। और सेम इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, लौकिक से अलौकिक, ये अलौकिक नहीं है, लौकिक, लौकिक से पारलौकिक की ओर या प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चलने का निर्देश जो है मनुष्य को दिया जाता है ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल हो सके। चारों जो पुरुषार्थ हैं चारों ही महत्वपूर्ण हैं मनुष्य के जीवन के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए, और चारों पुरुषार्थों का एक समन्वित स्वरूप जो है उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब इन चारों पुरुषार्थों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले धर्म की बात की जाए। धर्म से यहाँ तात्पर्य किसी संप्रदाय विशेष से नहीं था, जैसे हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या बौद्ध या जैन धर्म, इस तरीके के धर्म से यहाँ तात्पर्य नहीं था। धर्म को यहाँ कर्तव्य से जोड़ा गया मनुष्य के। धर्म को, धर्म का जो व्यापक अर्थ है उसके रूप में व्यक्ति के आचरण और उसके व्यवहार की एक संहिता यानी एक कोड माना गया, और जो उसके कार्यों को व्यवस्थित करता है, नियमित करता है और नियंत्रित करता है। यह मनुष्य पर सीमाएं लगाता है, उस पर अंकुश लगाता है, और इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक तरीके से मनुष्य का जो आचरण है उसी को धर्म का स्वरूप माना गया है, और कर्तव्य जो है इससे बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। मनुष्य का धर्म यानी उसको उससे जो अपेक्षित कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति करके ही मनुष्य अपने धर्म का पालन कर रहा होता है। जितने भी धर्म माने जाते हैं, जैसे संप्रदाय विशेष होते हैं, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, बौद्ध, जैन या कोई और, पारसी इत्यादि कोई अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में शुद्ध आचरण पर, सात्विक आचरण पर बल दिया जाता है। धर्म जो है जीवन में उसके 3 मूल कार्य माने गए हैं। नियंत्रण यानी व्यक्ति के जो कार्य हैं उसका व्यवहार है उस पर सीमाएं लगाना, उनको नियंत्रित करना। व्यक्तित्व का उत्थान, और तीसरा है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना। यानी धर्म के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल हो सकता है। यदि धर्म की पालना ना करे, अच्छा व्यवहार ना करे, सत का आचरण ना करे, तो व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल कभी भी नहीं हो सकता। स्मृति या धर्मशास्त्र जो हैं उनके अंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए सामान्य धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सत्य यानी मनुष्य के जीवन में सत्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति होती है। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी में सत्य बोलने पर जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य है कि इंद्रिय सुख जो है उससे मनुष्य स्वयं को दूर कर ले, यानी भौतिक सुखों की इच्छा ना रखे तो उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, तो इसे इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। क्षमा, दूसरे को क्षमा करने का गुण उसमें हो। श्रद्धा, ईश्वर के प्रति या जो परम ब्रह्म है उसके प्रति श्रद्धा भाव उसमें होना चाहिए। मधुर वचन, किसी से भी बात करते वक्त कटु वाणी का प्रयोग ना करें। इसके बाद है अतिथि सेवा। अतिथि का मनु जो है उन्होंने मनुस्मृति में लिखा है कि अतिथि जो है उसका पूजन करने से यानी उसकी सेवा करने से व्यक्ति को धन, आयु, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त वर्णाश्रम धर्म यानी जो 4 वर्ण हैं उनके जितने भी अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं हर वर्ण के, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो कर्तव्य धर्मशास्त्रों में उनको बताए गए हैं उनका मनुष्य पालन करे। आश्रम धर्म यानी जो 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान रहना होता है, उसका भी मनुष्य पालन करे। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के पश्चात ही मनुष्य जो है मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। आपद धर्म, ये माना जाता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन
अगर कोई आपात स्थिति, कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने वर्ण से संबंधित कर्तव्यों के अलावा अन्य वर्णों के कर्तव्यों को भी अपना सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपात स्थिति में ही होना चाहिए। सामान्य स्थितियों में मनुष्य को अपने वर्ण से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसके बाद है अर्थ। ये दूसरा स्थान जो है पुरुषार्थों में अर्थ को दिया गया है, और बहुत से विद्वानों ने, बहुत से विचारकों ने अर्थ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना है, क्योंकि अर्थ के बिना अन्य किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति संभव नहीं है। अर्थ यानी धन। धन की प्राप्ति बहुत मनुष्य के लौकिक सुख के लिए भी आवश्यक है, उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। साथ ही कोई भी पारलौकिक कृत्य धन के बिना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई धार्मिक कृत्य कर रहा है तो उसके अंदर भी जो सामग्री आएगी या और कोई प्रक्रिया होती है, उन सभी में धन की आवश्यकता होती है। धन या अर्थ, अर्थ से तात्पर्य यहाँ धन समेत उन सभी उपकरणों या साधनों से है जिसका प्रयोग जो मनुष्य है अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अर्थ जो है या धन जो है, उसका संग्रह बहुत से धर्मों में, ज़्यादातर सभी धर्मों में जो है उसे दुर्गुण माना गया है। अर्थ जो है उसे सभी बुराइयों का मूल कारण माना गया है। यहाँ तक कि बाइबल में कहा गया है कि ऊंट जो है वो सुई के छेद से निकल सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सभी धर्मों में धन को मूल कारण माना गया है बाकी सभी बुराइयों का। लेकिन धर्मशास्त्र जो है, भारतीय धर्मशास्त्र जो हैं, उनके अंदर धर्म सम्मत जो अर्थ है, यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अगर किसी व्यक्ति ने धन का अर्जन किया है तो उसे त्याज्य नहीं माना जाता, यानी उसे दुर्गुण नहीं माना जाएगा। लेकिन सिर्फ धन इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है। धर्म सम्मत होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति धन कमा रहा है, लेकिन साथ ही में उसे दान भी दे रहा है, उसे दूसरों को प्रदान भी कर रहा है। तो धर्म सम्मत या धर्म के आधार पर अर्थ का अर्जन किया जा सकता है। तीसरा है काम। काम का प्रधान लक्षण जो है वो इंद्रिय सुख माना गया है। इंद्रियों के सुख की पूर्ति काम के माध्यम से ही संभव है। इसे पुरुषार्थों में तीसरा स्थान दिया गया है, और परिवार और समाज में व्यक्ति को एक स्थान देने के लिए, उसके समाजीकरण के लिए काम बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। काम के माध्यम से ही व्यक्ति जो है गृहस्थ जीवन को सफल बनाता है, और संतानोत्पत्ति भी इसी से संभव हो पाती है। और संतान उत्पत्ति के माध्यम से ही परिवार का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, समाज की उन्नति होती है। और साथ ही में जो 3 ऋण हैं, उनमें से तीसरा ऋण पितृ ऋण माना जाता है। इस पितृ ऋण को चुकाने के लिए भी संतानोत्पत्ति ज़रूरी है। तो काम के माध्यम से ही इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में हो पाती है। काम के अगर विभिन्न स्वरूपों को देखें तो प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, अनुराग, सौंदर्य, प्रियता, आकर्षण और इंद्रिय सुखों की पूर्ति, परिवार और वंश की निरंतरता संतानोत्पत्ति के माध्यम से, और पितृ ऋण से मुक्ति इत्यादि काम के माध्यम से ही पूरे हो पाते हैं। काम का अतिरेक, यानी काम की बहुत अधिक अति कर देना भी दुर्गुण माना गया है, बहुत बड़ी बुराई मानी गई है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में काम का प्रतिपादन सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही विशेषतः किया गया है। तो काम की पालना धार्मिक नियमों और संयम के अनुरूप होनी चाहिए। मोक्ष और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष माना गया है। ये मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, सबसे ऊंचा लक्ष्य माना गया है। और जितने भी बाकी के धर्म, अर्थ, काम, 3 जो शुरुआती पुरुषार्थ हैं, वो साधन माने जा सकते हैं चौथे पुरुषार्थ साध्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष का तात्पर्य है, मुक्ति भी कहा जा सकता है इसको, और मोक्ष का तात्पर्य है जीवन मृत्यु के जो चक्र है, जीवन मृत्यु का जो आवागमन है, उसके बंधन से मनुष्य को मुक्ति मिल जाना और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना।
इसे ही मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही संभव है। और इसके लिए ज़रूरी है कि मनुष्य जो है अपना ध्यान सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, उनसे हटा करके और आध्यात्मिकता की ओर लगा सकें। दूसरी चीज़, लौकिक जो सुख हैं, भौतिक सुख जो हैं, उनको त्याग करके, प्रवृत्ति के मार्ग को त्याग करके आध्यात्मिकता और धार्मिकता के मार्ग पर आगे चल सकें। इसी मार्ग पर चलते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब मनुष्य को समभाव की स्थिति में आ जाता है। यानी कैसा भी, चाहे सुख हो या दुख हो, या सर्दी हो या गर्मी हो या कोई और परेशानी हो, सब में मनुष्य को ना तो खुशी फील होती है और ना ही दुख फील होता है। तो ऐसी स्थिति संभाव स्थिति कही जाती है, यानी सभी परिस्थितियों में समान रूप से रहना, किसी भी परिस्थिति का मनुष्य के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ना। मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग में निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा रहित जो कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, वो मनुष्य को अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ज्ञान मार्ग यानी ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है, उसके ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से भी मनुष्य की आत्मा जो है परम ब्रह्म से एकाकार हो सकती है, उससे मिल सकती है। और तीसरा और इन सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति का मार्ग माना गया है। भगवत गीता में स्पष्टतः कहा गया है कि भक्ति मार्ग बाकी अन्य मार्गों से श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो है अपने पूरे मन, कर्म, वचन से समर्पण भाव रखता है परम ब्रह्म या ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति। सामान्यतः सगुण और निर्गुण 2 भक्ति स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सगुण भक्ति जो है उसको ही ज़्यादा जो लोग हैं वो स्वीकारते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी मार्गों पर, तीनों मार्गों में से किसी भी मार्ग पर चल कर के मनुष्य जो है मोक्ष के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो ही मन, और ऐसा करने पर मनुष्य जो है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा और परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उससे मिल जाएगा। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका उत्थान इन पुरुषार्थों, चारों पुरुषार्थों के माध्यम से ही संभव है। इन सांसारिक या भौतिक और आध्यात्मिक नियमों का पालन करके ही मनुष्य अपने जीवन को आदर्श में बना सकता है। और मनुष्य के जीवन में संयम, नियम और अनुशासन का पालन करने के लिए ही विद्वानों के द्वारा या भारतीय जो मनीषी और चिंतक थे उनके द्वारा पुरुषार्थों का विधान किया गया।